हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श में। तो पिछली वीडियो में हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन वो कवर कर लिए थे। आगे हम इस चैप्टर के फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये रिवीजन सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल लग रही है तो लाइक करें इसको और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमने डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था वहां से हमारे पास दो डिफरेंसेस निकल के आते हैं, एक एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के बीच में, एक कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और कैपिटल लॉस के बीच में। मैं ये लास्ट वीडियो में कवर करा चुका हूँ। तो आप सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको पॉज करके एक बार रीडिंग लगा लीजिए इसकी। ठीक है। आज की क्लास में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सा पढ़ने वाले हैं जो कि 2 से 4 नंबर के बीच में आपका पूछा जाता है पेपर में। 2 से 4 मार्क्स का आपका पूछा जाता है पेपर में। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट थोड़े अलग से हैं तो ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टॉक का मतलब क्या होता है। ये वो वाला स्टॉक नहीं है, दिस इज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेंट्री। ये कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग द थिंग्स, ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। ठीक है। व्हेन अ क्वांटिटी इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जब हम किसी क्वांटिटी को एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर करते हैं तो हम उसको स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जैसे कि मेरे बैंक अकाउंट में 1 जनवरी को 20,000 रुपए हैं, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट के हिसाब से है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे मेरे पास इतना पैसा पड़ा है। जब हम एक इन्वेंट्री को देख रहे होते हैं, क्योंकि ये स्टॉक उसी से रिलेटेड है वर्ड, तो जब हम एक इन्वेंट्री को देख रहे होते हैं तो इन्वेंट्री क्या है कि एट द क्लोजिंग ऑफ द ईयर, एट द क्लोजिंग ऑफ द डे, एट द क्लोजिंग ऑफ द मंथ, एट द क्लोजिंग ऑफ द क्वार्टर, मतलब इस समय पे मेरे पास इतना सामान पड़ा हुआ है। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। जब भी हम किसी चीज को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है? जब हम एक पीरियड ऑफ टाइम को, एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं क्वांटिटी, उसको फ्लो कहते हैं। जैसे कि you may be getting 1500 per month as pocket allowance. You may be getting 50 rupees every day in a canteen. एक पीरियड है, पर्टिकुलर पीरियड, मतलब एक महीने में आपको इतने रुपए खर्चे के लिए मिलते हैं हर महीने। मतलब हर महीने को देखो, महीने वाइज देखो, और पूरा फ्लो है, पीरियड है। तो जब हम एक पीरियड में, स्पेसिफाइड पीरियड में उसको मेजर कर रहे हैं, दैट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल, जैसे स्टॉक में वेल्थ आ गई। एक इंसान की वेल्थ, आज इसकी कितनी वेल्थ है आज एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन इनकम, कितनी इनकम कमाता है हर महीने, तो पीरियड ऑफ टाइम। लेबर फोर्स, अभी कितने लोग एग्जैक्टली काम कर रहे हैं, पूरे महीने हमारा कितना खर्चा हुआ। ऐसे ये सारे पॉइंट्स स्टॉक और फ्लो के हैं। आप फटाफट से इनका पॉज करके रीडिंग लगा सकते हैं। जैसे कि कैपिटल, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कैपिटल फॉर्मेशन, एक पीरियड ऑफ टाइम, क्वांटिटी सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री, दैट दिस इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। आगे रिलेट करूंगा जब हम आगे मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी पढ़ेंगे। चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री, ठीक है, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वाटर इन ओवरहेड टैंक्स, लीकेज। तो आप ये एक बार फटाफट रीड लगा सकते हैं। मेन इसके एक बार डिफरेंस को पढ़ लेते हैं। इसका ज्यादातर यही पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो आपको 2 या 4 नंबर का आएगा, फ्लो का आएगा, या फिर इन दोनों का बीच का डिफरेंस पूछ लिया जाएगा। तो डिफरेंस को फटाफट रीड कर लेते हैं। स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, अभी पढ़ के आए हैं। फ्लो रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, जब भी हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, स्टॉक, पीरियड ऑफ टाइम, फ्लो। स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल, इट इज मेजर्ड एट अ स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे टाइम का कुछ लेना नहीं देना होता है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब टाइम को कंसिडर नहीं किया जा रहा ना, कि कितनी टाइम, कितना वो आप अभी बता दो कितना है। ठीक है। लेकिन ये टाइम डायमेंशनल है क्योंकि इसमें पर आवर, पर मंथ, पर ईयर ये सब इंक्लूडेड होता है, क्योंकि ये पूरे पीरियड के हिसाब से चल रहा होता है। स्टॉक इम्पैक्ट्स द फ्लो, greater the stock of capital, greater is the flow of goods and services. Flow impacts the stock, greater the flow of income, greater is the stock of wealth with the people. They both are interconnected. जितना ज्यादा आपका स्टॉक होगा उतना ज्यादा आपका गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा। अगर फ्लो के हिसाब से देखो, जितना ज्यादा आपका इनकम का फ्लो होगा उतनी ज्यादा आपकी वेल्थ होगी स्टॉक की। ठीक है। वेल्थ होगी आपके पास, स्टॉक होगा वेल्थ का। तो फ्लो इम्पैक्ट स्टॉक, स्टॉक इम्पैक्ट फ्लो। ठीक है। म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ स्टॉक बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो आप एक बार रीड कर सकते हो। ठीक है, आपके लिए
इंपॉर्टेंट है तो करो, नहीं आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो आप मत करो। मेरे हिसाब से अभी फॉर रिवीजन पर्पज स्टॉक फ्लो क्या होता है और उसका डिफरेंस, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन भी रीड कर लेना। आर दी फॉलोइंग स्टॉक ऑफ फ्लो, बताना है कि क्या ये स्टॉक है कि ये फ्लो है, अपना बता देना और रीजन लिख देना। ठीक है, अब बात आती है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और यहाँ से पक्का क्वेश्चन आने के चांसेस है 6 से 8 मार्क्स के। ठीक है, कितने सेक्टर होते हैं हमारी इकोनॉमी में? तो देयर आर 4 सेक्टर्स। पहला हाउस होल्ड, दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर एंड द फोर्थ इज द एक्सटर्नल सेक्टर। हमें इन्हीं के बीच में सर्कुलर फ्लो पढ़ना है कि गुड्स एंड सर्विसेज का किस तरीके से फ्लो होता है, मनी का और स्टॉक का। ठीक है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, तो उसको ही बोलते हैं हम सर्कुलर फ्लो। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या है? इट इंक्लूड्स कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड आर द ओनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब आपको यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली जो है दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द सेकंड थिंग इज फैक्टर इनकम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सर, एंड व्हाट इज दिस फैक्टर इनकम? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर दोज फैक्टर्स which are the main for the production, main requirement. And what is this factor income? Income which is generated by providing these factors are known as factor income. अब 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लैंड पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेबर इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन में। कैपिटल लगानी होती है प्रोडक्शन करने के लिए, और लगाता कौन है? एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन। अब लैंड के लिए हमें कौन सी इनकम जनरेट होती है? लैंड के लिए हमें रेंट जनरेट होता है। लेबर के लिए हमें वेजेस जनरेट होती है। कैपिटल के लिए हमें इंटरेस्ट जनरेट होता है। और इंटरप्रेन्योर के लिए क्या जनरेट करता है? इंटरप्रेन्योर प्रॉफिट जनरेट करता है। लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, इंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट। तो ये आपको कॉम्बिनेशन याद रखना पड़ेगा: लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये आपको आगे काम आने वाला है सर्कुलर फ्लो पढ़ते हुए। ठीक है, तो हाउस होल्ड कौन है? हाउस होल्ड आर दी ओनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। भाई, किसी प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करना है तो हर प्रोड्यूसर के पास अपना प्रोडक्शन करने के लिए लैंड नहीं होती। वो किसी हाउस होल्ड वाले से ले रहा होता है लैंड, उस पर प्रोडक्शन कर रहा होता है। हम जनरली ये एज्यूम करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर वो है, इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द इकोनॉमी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द फर्म हायर परचेज फैक्टर्स, the firm hire or purchase factors of production, land, labor, capital and entrepreneur skill from the household. ठीक है, जो प्रोड्यूस कर रहा है वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है। ये हायर करती है प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हाउस होल्ड से। गवर्नमेंट सेक्टर कौन है? इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी, गवर्नमेंट एज प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी परफॉर्म सच वेलफेयर फंक्शन एज अ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस। गवर्नमेंट सेक्टर में दो चीजें इंक्लूड है: एक ऐसी गवर्नमेंट जो वेलफेयर एजेंसी की तरह काम कर रही है, और एक ऐसी गवर्नमेंट जो एक प्रोड्यूसर की तरह काम कर रही है। गवर्नमेंट जो वेलफेयर एजेंसी की तरह परफॉर्म कर रही है, वो वेलफेयर फंक्शन परफॉर्म कर रही है ताकि लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस को वो मेंटेन करके रख सके। नाउ व्हाट इज द एक्सटर्नल सेक्टर, जिसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से डिनोट करेंगे? इट इंक्लूड्स ऑल सच एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड द फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया जितना भी बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट और वहां से इंपोर्ट करता है, और इसमें जितना भी हमारे कैपिटल का फ्लो होता है, वो हो रहा है हमारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। एंड दिस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज द फोर्थ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। पहले 3 सेक्टर हमारी इकोनॉमी के अंदर है, चौथा सेक्टर हमारी इकोनॉमी से बाहर है। ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है फ्लो ऑफ इनकम, या फिर सर्कुलर, वो क्या पढ़ना है? सर्कुलर फ्लो। मैं बोल रहा था फ्लो ऑफ इनकम और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब
इसको क्या बोलते हैं, ये फ्लो ऑफ इनकम या सर्कुलर फ्लो, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टरल फ्लो। तो पहले इंटरसेक्टरल फ्लो क्या होता है वो पढ़ते हैं, फिर इसमें दो तरीके के फ्लो होते हैं, रियल फ्लो, मनी फ्लो, और फिर हम एक एक करके 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर ऐसे करके हम पढ़ना शुरू कर देंगे, बनती जा रही है। तो फटाफट से देख लेते हैं इंटरसेक्टरल फ्लो क्या होता है। ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन अदर इन वन वे और द अदर। इंटरसेक्टर फ्लो कुछ नहीं है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि हाउस होल्ड हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर हैं, ठीक है, और प्रोड्यूसर वो है जो उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन करेंगे। फिर गवर्नमेंट कौन है, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर भी है और गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी भी है, तो उसको भी कहीं ना कहीं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की यूज पड़ेगी, या तो एज अ हाउस होल्ड ही, या तो एज अ प्रोड्यूसिंग यूनिट। और फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिनके साथ हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, क्यों, क्योंकि उनको भी कोई कुछ ना कुछ हमसे गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए होंगी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, इम्पोर्ट हो रही होगी, या तो गुड्स एंड सर्विसेज या फिर हमारे लिए कैपिटल। तो वो जब फ्लो हर एक सेक्टर के बीच में होता है, क्यों, क्योंकि हाउस होल्ड को इनकम की जरूरत है तो वो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देगी, प्रोड्यूसर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करने के बाद अपने गुड्स बेचने हैं, वो वाली इनकम कमाने के लिए तो वो अपने गुड्स सेल करेगी। तो वो सब जब एक को दूसरे की जरूरत होती है तो उसके बीच में जो भी फ्लो होता है, दैट फ्लो इज नोन एज इंटर सेक्टरल फ्लो। ठीक है। हाउस होल्ड कैसे डिपेंडेंट है, हाउस होल्ड डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर सेक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंजम्पशन के लिए। द प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड्स ऑन हाउस होल्ड्स फॉर द सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जिसको फैक्टर सर्विसेज भी बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इसका दूसरा नाम हमारा, ये इसका दूसरा नाम हमारा फैक्टर सर्विसेज भी होता है। ठीक है जी। उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड्स फॉर इट्स टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, और प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बिसाइड लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस, जो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया। ठीक है। इंटरसेक्टरल फ्लो और इंटरडिपेंडेंस either leads to intersectoral flow either in the form of goods and services or in the form of money। देखो दो ही चीज है, मनी के फॉर्म में या गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में ही फ्लो होता है। इंटरसेक्टर फ्लो इन द फॉर्म ऑफ मनी इज कॉल्ड मनी फ्लो, ये भी हम रीड करते हैं, और गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड रियल फ्लो। ये जब हम किसी भी सेक्टर के बीच में फ्लो पढ़ेंगे या तो वो गुड्स एंड सर्विसेज का होगा या फिर वो मनी का होगा। ठीक है। अब इस वाले फ्लो को और इस वाले फ्लो को कुछ नाम दिया गया। तो जब हम रियल फ्लो की बात कर रहे हैं तो रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर, और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर आर द एग्जांपल ऑफ रियल फ्लो। रियल फ्लो में सिर्फ जो ट्रांसफर हो रहा है दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज डिफरेंट सेक्टर्स में। ठीक है। तो अगर प्रोड्यूसर को हाउस होल्ड को कुछ फ्लो करना है तो उसको क्या फ्लो करना पड़ेगा, गुड्स एंड सर्विसेज, इसको रियल फ्लो बोलेंगे। अब ये सर्कुलर फ्लो कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 सेक्टर में रियल फ्लो क्या होता है वो देखा है हमने, तो इसको रियल फ्लो बोलेंगे। अगर हाउस होल्ड को प्रोड्यूसर को कुछ देना है तो वो अपनी फैक्टर सर्विसेज देगा। अब उसने कुछ गुड्स का प्रोडक्शन नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन वो अपनी सर्विसेज दे सकता है जिसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। तो इसको यहाँ पे रियल फ्लो बोलेंगे। क्यों, क्योंकि मनी इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस, मनी इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस। ठीक है। मनी फ्लो ऑन द अदर हैंड क्या है, मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। यहाँ पे हमारा क्या फ्लो हो रहा है, यहाँ पे हमारा मनी फ्लो रहा है। अब आप बताओ यहाँ पे मनी फ्लो में अगर इस चार्ट को कन्वर्ट करना हो मनी फ्लो में तो कैसे कन्वर्ट होगा। प्रोड्यूसर्स ने हाउस होल्ड से क्या लिया था, फैक्टर सर्विसेज। तो प्रोड्यूसर जब हाउस होल्ड को दे रहा होगा तो वो क्या बन जाएगी, हमारी फैक्टर इनकम। और हाउस होल्ड ने इससे गुड्स एंड सर्विसेज ली थी तो हाउस होल्ड इसको वापस से क्या करेगा, पेमेंट फॉर दिस गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब यहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो गया तो ये बन जाएगा हमारा मनी फ्लो। ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देखो यहाँ पे लिखा है जो पेमेंट करी है और जो पेमेंट हुई है फैक्टर सर्विसेज की, तो ये हो गया हमारा मनी फ्लो। एरोस का ध्यान रखेंगे कि कौन सा एरो किधर की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो रियल फ्लो इज व्हाट, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सेक्टर्स। एंड व्हाट इज मनी फ्लो, मनी फ्लो इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन द टू डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है। अब आ जाते हैं अपने सर्कुलर फ्लो पे।
ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। सर्कुलर फ्लो refers to the unending flow of activities of production, income generation and expenditure involving different sectors of the economy in the producers and the household in particular. दो चीजों को मेनली कंपेयर किया जाता है, टू सेक्टर फ्लो, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में प्रोडक्शन की एक्टिविटीज का, इनकम जनरेशन का और एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग जितनी भी एक्टिविटीज ये तीन चीजें इन्वॉल्व करती है, उसके फ्लो को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तीन फेजेस होते हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहला फेज होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी, उनको फिर हमने उनसे हमने जनरेशन करी इनकम की, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करी इनकम की। और तीसरा है डिस्पोजन ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम। आपको ये दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, पहले हमने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, फिर हमने वहां से इनकम जनरेट करी या डिस्ट्रीब्यूट करी, और फिर उस जनरेटेड इनकम को डिस्पोज ऑफ किया, मतलब यूज किया। तो ये तीन फेजेज हैं किसी भी सर्कुलर फ्लो को रीड करने के लिए। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉजेज जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, उनको जब हम सेल करेंगे, तो उससे हमारी इनकम जनरेट होगी, या फिर हम जो इनकम जनरेट करेंगे उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो दो चीजें इन्वॉल्व हैं, इनकम जनरेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम कॉजेज एक्सपेंडिचर और डिस्पोजल। जब हमारे पास पैसा आ जाता है, इनकम आ जाती है, तो फिर हम उसको डिस्पोज ऑफ करना या खर्च करना चाहते हैं। बाय जनरेटिंग डिमांड एक्सपेंडिचर वंस अगेन कॉजेज प्रोडक्शन। फिर एक और बार जब हम उस इनकम को खर्च रहे हैं, जब मतलब जब हमने इनकम खर्ची तो हम डिमांड कर रहे हैं, उस डिमांड की वजह से फिर से हम प्रोडक्शन करेंगे। कॉन्सिक्वेंटली अगेन जनरेशन ऑफ इनकम एंड डिस्पोजल। द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम and expenditure from a circularity with no beginning or no end, which is why it is called circular flow. And ये चक्कर ऐसा गोल 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 चलता रहता है। इसकी वजह से ही हमने इसका नाम क्या रखा है, सर्कुलर फ्लो। होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी, क्योंकि इतना ज्यादा ये रेगुलर वाला सीन है, ये रिवीजन वाला सीन है ही नहीं। ये इतना डीप जाके पढ़ाना इज रेगुलर, बिल्कुल रेगुलर। बस ये है कि नोट्स आपको नहीं लिखाए जा रहे हैं, बाकी एवरीथिंग एवरीथिंग इज रेगुलर। तो हमने, ठीक है, यहाँ पे वीडियो बड़ी हो रही है, ब्रेक करके ही मेरे को बनाना सही लग रहा है, कि ब्रेक करके फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सर्कुलर फ्लो में फेज ऑफ प्रोडक्शन और फिर सारे सर्कुलर फ्लो, फेज ऑफ डिस्पोजन, और ये इसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन के निकल के आ सकते हैं, वो सारे आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और जो इसका मेन पार्ट है, सर्कुलर फ्लो, जो लास्ट पार्ट है, उसको अगली वीडियो में और अगर इंक्रीज करके क्वेश्चन के साथ बताना हो, तो फिर उसको मैं और अच्छे से अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।